हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे राम राम नित्यानंद राम हरे हरे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 13 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहें तो अनम्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं, सॉरी म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वे कम हो गए। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। गुरुदास को पत्र 13 फरवरी 1968। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो जो कल श्लोका करा था ना, एक्चुअली अगर आप देखेंगे बुक वगैरह में ना, तो ये साथ ही में श्लोका दिया हुआ है, दोनों श्लोक साथ में है। तो कल भी मैंने आपको कहा था कि आपके लिए शायद ज्यादा ना हो जाए, तो हमने एक ही श्लोक कर लिया था, अदरवाइज ये जो है ये मिलते जुलते ही हैं आपस में दोनों। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। पहले आज का रीड कर लेते हैं। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बना रहना चाहते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का एक दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर वे प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, यानी कि दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय वे पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है होता है, तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। कितने वर्षों? करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। फिर है जी अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वह इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने में बिताते हैं। इस प्रकार से वे इस जीवन में ही कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल वाला और आज वाला ये एक साथ ही है, एक मतलब कि एक ही बातें हैं इसमें। देखो यहाँ पे 18वें श्लोक में क्या लिखा था। अव्यक्तात् व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यायागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। और आज वाले में क्या था? आज वाले में है भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।
तो जो कल था, कल वाले में क्या था आपका, देखो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में, जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है, शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आज वाले में, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत मतलब हेल्पलेस, असहायवत विलीन हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। हम्म, अब यहाँ पे जैसे शब्द आ रहा है असहायवत, असहायवत विलीन हो जाते हैं। बेसिकली इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं होता। एक और चीज जो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि इस जगत के अंदर जो कंट्रोल है ना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने सुना भी है ना, मतलब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बेसिकली ये क्या है, ये वही है कि हमारा इस दुनिया में, इस जगत में कंट्रोल नहीं चलता। हम अपने आप को आल्दो जितना मर्जी कंट्रोलर समझ लें, जितना मर्जी कंट्रोलर हम मान लें, बट सच यही है कि हमारा बस इस संसार पे नहीं चलता। मतलब इस जगत के अंदर हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल श्री कृष्ण भगवान के हाथ में, भगवान जी के हाथ में कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो सुप्रीम कंट्रोलर है ना, परम नियंता है भगवान। या मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के हाथ में है, और फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, और फिर उनके भी आगे रिप्रेजेंटेटिव जैसे जो बाकी देवी देवता है। लेकिन जो मनुष्य है वो क्या है? असहायवत है, असहायवत, जो हाईलाइट किया मैंने स्क्रीन पर। तो ये शरीर छोड़ना है तो छोड़ना है। उस वक्त हम चिपक कर नहीं बैठ सकते ना, नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगी, प्लीज प्लीज, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं मरना, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर था, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरी अलमारी थी, यहाँ पे मेरी बुक्स पड़ी हैं, ये तो मेरा यहाँ पे गहना पड़ा हुआ है, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागज, मैंने नहीं जाना है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है। हम ऐसे नहीं कर सकते ना। हम असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा। अपनी खुद की मदद भी नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी मन कर रहा हो, लेकिन नहीं कर सकते। असहाय हैं हम, हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऊपर से और क्या चीज है यहाँ पे? भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो भूतवा भूतवा मतलब बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा, और साथ में भी होगा प्रलीयते। और साथ में क्या होगा? प्रलीयते, जन्म भी होगा और साथ में प्रलय भी हमारी होगी ना, मतलब मरना भी है। प्रलीयते, विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा सब। तो भूतवा भूतवा का मतलब यहाँ पे भूत भूत का मतलब वो नहीं है जो जी हॉरर शो वाला भूत आता है, ये वो वाला भूत नहीं है। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है? जिसका शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ शरीर। भूतवा भूतवा मतलब बार बार हम जन्म लेते हैं। जन्म जिसका भी होगा उसका शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना ना, जल पृथ्वी वायु, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इन्हीं से तो बना है। तो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर उसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे भूतवा भूतवा। ठीक है, बार बार जन्म लेंगे, फिर क्या होगा? प्रलीयते, साथ ही हमें प्रलीयते का मतलब यही है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा की जगह प्रॉपर्टी, संपत्तियां, संस्कार, सगे संबंधी, प्रियजन, ऐश्वर्य, वैभव, यश, प्रसिद्धि, भूतवा भूतवा प्रलीयते। प्रलीयते का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे अव्यक्त का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं ना था, जैसे अव्यक्त का मतलब वहां पे मतलब कल भी बताया था कि डिस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर अर्थ है कि अप्रकट हो रहे हैं और निष्क्रिय अवस्था में जा रहे हैं। जैसा कि कल भी चर्चा की थी कि निष्क्रिय अवस्था मतलब इनएक्टिव में रहेंगे, वो एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए, मरे नहीं है, निष्क्रिय अवस्था। तो इसीलिए जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो हमें भगवान को ये जो नियंत्रण है, भगवान का नियंत्रण, जो भगवान जी की नियंत्रण करने की शक्ति है ना, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने की ही जरूरत है कि अल्टीमेट सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? वो है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है। जितना ज्यादा हम भगवान श्री कृष्ण को नियंता मानेंगे उतना ज्यादा हम बैलेंस रहेंगे। तो ये भी अध्यात्मवादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है ना। अगर कोई अध्यात्मवादी भी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, उतना ज्यादा उसका मन विचलित होता है, जितना ज्यादा वो रिलीज करता है भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति। हम्म,
हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले भी बताया, प्लीज ऐसे क्लास के बीच में ना मैसेजेस नहीं किया कीजिए। ऐसे मुझे लगता है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, या किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा तो हम सुबह 3 बजे से कर रहे हैं प्रभु जी सबको। ठीक है, एनीवेज हरे कृष्णा सबको। क्लास शुरुआत में भी हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो अब पर्सनली एक एक को हरे कृष्णा करना थोड़ा सा, आप सोचो ना, थोड़ा क्लास चल रही है, इस तरह से मत किया कीजिए। आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, फादरली फिगर हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कीजिए इस चीज का। तो हमें क्या करना है कि भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भक्तों की कृपा आशीर्वाद के प्रति, और अपना नियंत्रण छोड़ता है, उतना ज्यादा क्या होता है कि वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और ब्रह्मा जी के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई है, मतलब बेसिकली शिक्षा है, ताकि हम समझ सके कि ब्रह्मा जी का जो जीवन है ना, वो भी तो अस्थाई है, वो भी टेम्पररी है। क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन अस्थाई है, वो टेम्पररी है, तो हम अपनी जिंदगी से, अपनी टेम्पररी लाइफ जो है उससे हम ओवर अटैच हो जाते हैं। ये मेरा है, मतलब चीजों से, भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट हो जाती है हमें, भौतिक संबंधियों से, भौतिक रिश्ते नातों से। तो वही चीज बताई जा रही है कि इतना ज्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है कि मतलब हमें लगे कि खत्म हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा हमें महसूस नहीं होना चाहिए इन चीजों का। क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन अस्थाई है, तो हमारा भी अस्थाई है। ओके, बट बाद में करेंगे इसको। हम्म। उनका भी अस्थाई है, हमारा भी अस्थाई है। इनफैक्ट सभी का अस्थाई है, सभी जीवात्माओं का। ब्रह्मा जी का भी ड्यूरेशन वैसे देखा जाए तो हमारे हिसाब से बहुत बड़ी है, लेकिन उनका जीवन भी टेम्पररी है। भले ही 3.11 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की बात करें, जैसा कि कल भी बताया था ना, लेकिन फिर भी ये नित्य जीवन नहीं है। तो ब्रह्मा जी जैसे महान है इतने, तो अगर उनका जीवन नित्य नहीं है, तो हम सोचे कि हम यहाँ पर हमेशा खुश रहेंगे, नहीं, ये नहीं होने वाला। तो परमानेंट कहाँ है? भगवान का धाम है परमानेंट। भगवान को प्राप्त करके ही नित्य जीवन हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को भजन करना पड़ता है, भले ही लाइफ ड्यूरेशन लंबी हो, फिर भी भजन तो उनको भी करना पड़ता है। तो जो भजन करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है, तो हमें भी भजन भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से भूतवा भूतवा इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा यहाँ पर दुखी रहेगी। आत्मा का स्वभाव है जीवन स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, सेवा करना। आत्मा का स्वभाव सेवा करना है ना। आत्मा का स्वभाव भूतवा भूतवा प्रलीयते नहीं है, ये जगत का स्वभाव है। तो अलग स्वभाव की चीजें जब साथ में आती हैं, तो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। तो इस डिस्कम्फर्ट से निकलने के लिए जरूरी है कि जो मेरा वास्तविक स्वभाव है उसको स्वीकार करना, कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है। अभी भगवान ने टेम्पररी वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे जाके जो भगवान है वो नित्य जीवन के बारे में भी हमें बताएंगे, यानी अपने धाम धाम के बारे में भी बताएंगे। और ब्रह्मा जी के बारे में बताकर हमें इस जो ये हमारा अनित्य जगत है इसके बारे में समझाया, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि इस जगत के स्वभाव को समझ सकें कि ये भाई टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा के दिन के समय क्या होता है, समस्त जीवात्माएं प्रकट अवस्था में आती हैं, यानी कि अपने कोटि कोटि जन्मों के विगत कर्मों फलों के अनुसार विभिन्न शरीरों को वो प्राप्त करते हैं। ऐसे शरीरों को प्राप्त करना, विभिन्न कर्म करना, और तत्पश्चात मृत होकर पुनः पूर्व कर्मानुसार नए शरीर प्राप्त करने का चक्र चलता रहता है। यह जीव की अव्यक्त अवस्था कहलाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि आई, सभी जीव अपने अपने कर्म फलों का आश्रय लेकर भगवान महाविष्णु यानी कि कारणोदकशाय विष्णु में समा जाते हैं। इस अवस्था को अव्यक्त अवस्था कहा गया है। जो हमने कल चर्चा की थी, कल वाले का मैं रिवीजन करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ। अव्यक्त अवस्था कहा गया है। जैसे कोई शिशु होता है, वो माता के गर्भ में है। अब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वो आवृत है। आवृत का मतलब कवर्ड है ना, ढका हुआ है, हम उसको देख नहीं सकते। बच्चा पेट में तो है, लेकिन दिखाई थोड़े ना दे रहा है बाहर से। आवृत है। और अव्यक्त है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे मिर्चें लग रही हैं, मेरे को घुटन हो रही है, मेरे को बाहर निकालो, क्या खाया है आपने, मेरे को मसाले लग रहे हैं, मिर्चें लग रही है, मेरे को कौन आदमी सिगरेट पी रहा है, दूर हटो यहाँ से, इसको भेजो इधर से, मेरे को घुटन हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चा अव्यक्त है, बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। माता के गर्भ में क्या है, आवृत है, कवर्ड है, ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा की प्रत्येक रात्रि आने पर प्रलय आती है, जिसे दैनिक प्रलय कहते हैं। और तब निम्न लोकों से लेकर स्वर्ग तक के लोक प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा का दिन आता है, पुनः सृष्टि होती है। स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक, जैसे कि महर लोक होता है, जनोलोक होता है, तपोलोक होता है,
है ना। एवं ब्रह्मा का जो सत्य लोक है, ये ब्रह्मा की रात्रि आने पर नष्ट नहीं होते, ये चारों लोग ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर नष्ट होते हैं, जिसे महाप्रलय कहते हैं। परंतु जब जीव भगवत भक्ति करते हुए भगवत धाम, गोलोक, वृंदावन धाम, वैकुंठ आदि को प्राप्त करता है, तो उसे जीव की आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। ठीक है। और अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। एक्चुअली ना विनीता माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बीमार है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, तो वो आई नहीं है। अभी जो था वो तो हो गया है। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि मैं जा रही हूँ बाहर, तो चैंटिंग सेशन ओपन रहेगा अपने टाइम पर। आप लोगों को 3 बजे आना है, 3 बजे आकर आप चैंटिंग सेशन अपना आराम से कर सकते हो। मैं अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और 3 दिन के लिए, 3 नहीं 4 दिन के लिए मैंने क्या किया, मैं आज रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, लेकिन क्योंकि अगर कल विनीता माता जी कल भी बीमार हुई, नहीं आ पाई, ठीक है, तो मुश्किल पड़ेगी, तो इसलिए मैं सारा रिकॉर्डिंग जो है वो मैं डाल के जा रही हूँ। आज मैं डाल दूंगी रिकॉर्डिंग, जितने दिन का मतलब मेरे को मालूम है कि मैं बाहर रहने वाली हूँ, उतने दिन का तो मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगी। फिर भी ऐसा नहीं है, आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, या हमें मतलब ऐसे देखो, मेरे को कोई घाटा नहीं पड़ेगा, आपकी रूटीन में खलबली होगी, आपकी रूटीन टूटेगी ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम सा हो रहा है, इसलिए मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि मतलब आपको प्रॉब्लम होगा, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि मतलब हम ना जाएं तो क्या हुआ, ये कौन सा यहाँ पर बैठी है जो हमें देखेगी, ऐसा नहीं सोचेंगे। 3 बजे आप लोग अपना सेशन ऑन करके आ जाना, ये ओपन रहेगा, 3 बजे चैंटिंग सेशन कर ऑन रहेगा। 6:45 बजे जो है, 6:30 6:45 के बीच में मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दिया करूंगी, अपलोड कर दूंगी चैनल में, डाल दूंगी। और पोस्ट का मतलब पब्लिकली वो आपको शो हो जाएगा, पोस्ट वो डाल दूंगी। उसके बाद विनीता माता जी अगर सही होंगे, ठीक रहेगी, तो वो आकर पढ़ा देगी आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत वो जो चर्चा करेगी उसको भी सुनना। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो अब हम अपनी मन मर्जी करेंगे। और जिन लोगों को दीक्षा चाहिए उनके लिए खास तौर से ये चीज है कि आपको चैंटिंग सेशन में अनिवार्य है आना, सीनियर डिवोटीज बोल रहे हैं मेरे को, ठीक है, ऐसे, क्योंकि देखो महाराज जी की हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, गुरु महाराज जी की हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, वो ऐसे दीक्षा देते हैं। तो अगर आपको आना है, दीक्षा चाहिए, तो प्लीज आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारे साथ में करना है, 16 माला। ऐसे नहीं करेंगे कि मतलब 3 बजे का हमने सेशन लगाया, कोई 6:30 बजे आ रहा है, 15 मिनट माला की, हाँ माता जी 2 माला हमने आपके साथ की, बाकी माला हम बाद में करेंगे, वो चीज नहीं। मॉर्निंग साधना को जो है प्रेफरेंस देनी है हमें, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वही बेस्ट समय है, उसके अलावा कोई भी समय नहीं है बेस्ट, ठीक है, उसके अलावा कोई भी समय बेस्ट नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वही बेस्ट समय है। तो आपको करना है माला, माला के टाइम पे माला करनी है, और सुबह आकर ही करनी है, ऐसा बिल्कुल भी प्लीज नहीं सोचेंगे कि हम नहीं करेंगे या हम लेट चले जाएंगे, फिर दीक्षा में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे प्लीज कोई कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत बोलना फिर, ठीक है, क्योंकि मेरी फिर नहीं चलेगी वहां पे, मैं आपकी ऐसे सिफारिश नहीं कर सकती। अगर आप चैंटिंग भी नहीं करोगे, क्लास में नहीं आओगे, तो फिर मुश्किल पड़ेगी, ठीक है, फिर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हमारे अपराध गुरु महाराज अपने ऊपर लेते हैं, तो उनके ऊपर गंदी बातें हम करें, गंदे कर्म हम करें हैं, उसका भुगतान हमारे गुरु महाराज करें, गलत है ना ये। तो ये चीज बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई किसी को क्या पता है, ये है वो है, सबको सब कुछ पता लगता है, गुरु महाराज जी की आंखों में तो लाइक स्कैनर लगा होता है, वो पूरा देख लेते हैं कि कौन कितनी भक्ति करता है, कौन कितने पानी में है। तो भले ही हम यहाँ पर धोखा दे भी लें, क्योंकि गुरु महाराज कृपालु होते हैं, हो सकता है वो छोटी मोटी गलतियों को, मिस्टेक को आपकी इग्नोर कर भी दें, लेकिन हमें अपनी तरफ से ऐसा करना है, ऐसा बनना है, हमें सबको ऐसा बनना है, चाहे जो दीक्षा हुई है जिसकी, वो भी ऐसा ही बनेगा, जिसकी होने वाली है उसको भी ऐसा ही बनना है, कि हमारी तरफ से हमारे महाराज जी को, या किसी भी इस्कॉन के किसी भी गुरु महाराज को, जो भी गुरु महाराज जिनसे भी आप दीक्षा लेना चाहते हो, किसी की भी सेहत पे फर्क ना पड़े हमारे पाप कर्मों की वजह से, ठीक है। तो कोई भी मतलब इस तरह से ना करे, और अपना जो आपका ये है आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जप, 16 माला, मिनिमम 16 राउंड है, ये मैक्सिमम तो जितना करना है करो। उल्टा जब आपकी दीक्षा होने वाली होती है ना, आपको ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ताकि आपके कर्मों का प्रभाव आपके गुरु महाराज पे ना लगे, उन पे ना पड़े। आपको ज्यादा माला करनी है, ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्लासेस में रेगुलरली बेसिस पे आना है, अटेंडेंस जो होती है वो मार्क होती है, क्योंकि ये चैनल ये जो है हमारा, ये पूरा लाइव लाइव जाता है,
ठीक है, कोई देखेगा वहां पे आपका नाम ही नहीं है, मैं यहाँ पर चिल्लाती रहती हूँ कैम ऑन करो, कैम, कुछ भी नहीं, सारे इग्नोर करते हैं। अब मुझे क्या पता आप लोग सोए हो जाग रहे हो, बिकॉज मेरे बार बार बोलने पर भी, मेरा बार बार नोटिफिकेशन देने पर भी आप लोग कैम ऑन नहीं कर रहे हो अपना। फिर आपको अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर प्लीज मेरे को मत कहना कि इसने हमारी मदद नहीं की लड़की ने। फिर नहीं कहना कि माता जी ने हेल्प नहीं की, मैं फिर खुद हेल्पलेस हो जाऊंगी। जैसे यहाँ पे आज शब्द है ना असहायवत, मैं भी असहायवत हो जाऊंगी, मतलब मैं भी हेल्पलेस हो जाऊंगी, इस वक्त मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी भक्ति साधना, मॉर्निंग साधना, ब्रह्म मुहूर्त वाली साधना को खास तौर के ऊपर पक्का करो। ठीक है, किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, मैं हूं, मुझसे हेल्प लो, भक्तन विनीता माता जी उनसे हेल्प लो। ठीक है, और भी यहाँ पे सीनियर डिवोटीज हैं जो कि डबल डबल दीक्षित, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण दीक्षित यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन धोखा नहीं करना कि मतलब हम माला नहीं जपेंगे तो हम बोलेंगे 16 हम कर ली है हमने, दो इनके सामने कर लेंगे, आएंगे क्लास में पौने 7 बजे क्लास का टाइम है, 6:15 बजे यहाँ घुसेंगे, आधे घंटे में हो जाएंगी 4 माला, बोलेंगे 4 माला आपके साथ की थी, बाकी हमने बाद में की है। ऐसा नहीं चलेगा, मॉर्निंग साधना में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी के साथ भी मॉर्निंग साधना में किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। ये बात अपने पल्ले बांध लो अच्छे से, कान नाक आंखें खोल कर सब कुछ सुन लो कि इसमें नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, आपको ये मॉर्निंग साधना जो है ये करनी है, करनी है। तो मॉर्निंग साधना जो है इसमें नहीं आप वो करेंगे कुछ भी, लापरवाही नहीं बरतेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो फिर आपकी दीक्षा में डिले हो सकता है। ठीक है, सर्दी की वजह से मत इस तरह से अपने साथ ऐसा करो कि सर्दी की वजह से आप ना उठो और पहले से आप कर रहे हो माला, है ना, उसका इफेक्ट जो है आपके सर्दी के दिनों में पड़े। हम मालूम है, हमें यहाँ पर भी ठंड है, मैंने भी देखो ब्लोअर भी लगाया, रूम हीटर भी लगाया, पीछे बॉटल भी रखी है, टोपी भी पहनी है, ऊनी सॉक्स भी पहनी है, मालूम है हमारे स्टेट में सर्दी है, सबके लिए ठंड है, जम्मू कश्मीर में सबके लिए सर्दी है। लेकिन फिर भी देखो हम लोग उठ रहे हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं ना, तो ये करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसको हल्के में मत लो कि माता जी को बोल दिया हो जाएगा, मेरे ऊपर भी दुनिया है, मेरे ऊपर भी डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, मेरे ऊपर भी गुरु महाराज है, मुझे उनको देखना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना चाहूंगी कि हमारे महाराज जी को कुछ तकलीफ पहुंचे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो करना है, नियमित रूप से करना है, 16 माला का जप करना है, और मॉर्निंग साधना, ब्रह्म मुहूर्त, इसमें कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, किसी का भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं। ठीक है, आपको मालूम है कि मुश्किल होती है, ऐसे गलत होता है, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करना है, क्लास में आना है, रेगुलरली आना है, अटेंडेंस आपकी मार्क हो रही है, पता लग रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और जब आपको बोला जाता है कैम ऑन करो, तो मतलब कैम ऑन करो, इग्नोर नहीं किया करो मेरी बात को। आप लोग इग्नोर करते हो, और इग्नोर की वजह से फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। बाद में कहोगे हम तो थे, बट मैं बोल रही हूँ, वर्बली बोल रही हूँ कि कैम ऑन कर लीजिए, कैम ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कीजिए, ना माइक ऑन है ना कैम ऑन है। 4 4 बार मैं बोल रही हूँ, कुछ सी का ना कैम ऑन है ना माइक ऑन है। 3500 लोग यहाँ पर होते हैं, वहां पे दिखते कितने हैं लाइव में, 6 7 6 7 6 7 दिखाई देते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ माता जी, हाँ माता जी, वहीं पे। ठीक है, तो फिर रिकॉर्डिंग आ जाएगी एनीवेज, और अब ये मत सोचेंगे कि सोनू माता जी यहाँ पर नहीं है तो हम लोग अपनी मन मर्जियां करेंगे। तो 2 3 दिन के बाद से वहां, हाँ, हाँ प्रभु जी, वही है ना, मतलब कि फिर वही वही जी प्रभु जी, विकास प्रभु जी, वही बात है ना कि मतलब यहाँ से डेडिकेशन पता लगता है इंसान का कि कितना जज्बा है, कितना जुनून है, कितना पैशन है इनको, जो अपने लिए अपनी अपनी चीज जो उसको चाहिए कि हरि नाम दीक्षा प्राप्त करनी है, प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ना है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल से दीक्षा लेनी है, उसके लिए अगर जो मेहनत नहीं कर रहा तो फिर हम क्या कहें बताओ ना। या तो हो ना कि हमारे पास कुछ मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं दिया है हमने इनको, प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि अकेले नहीं उठा जाता, हम उठाते नहीं, हम फोन कर करके उठाते हैं, डिवोटिस को फोन कर करके उठाते हैं, सुबह होगी आ जाओ, 4 बज गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐश्वर्या माता जी के तो आज बताऊंगी मैं, इसका बैंड बजाती हूँ मैं अच्छी तरह से आज। पूजा माता जी है, इसको भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ इसको भी मैं देखती हूँ आज। तो मतलब कि ऐसा नहीं करना है ना, मतलब अपनी साधना के ऊपर आप ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल है ना, कहीं पर भी दीक्षा नहीं हो पाएगी ऐसे, अगर लटर मस्तियां मारोगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मुझे सच में दुख लगेगा कि अगर मेरे बाकी बच्चों की हो रही है और आपकी नहीं हो रही, मुझे सच में तकलीफ होगी इस चीज की, सच में मुझे मुझे दिल से तकलीफ होगी कि मतलब मेरे ग्रुप के 4 बच्चों की होगी और एक रह गया, मेरे को दुख लगेगा। होता है ना कि जैसे एक क्लास होती है, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, सबको पढ़ा रहा है, टीचर ने सबको सेम पढ़ाया, लेकिन वहां पे 6 बच्चे पास हो गए, एक बच्चा जो फेल हो गया,
तो ट्यूशन वाला टीचर को दुख लगेगा ना कि एक रह गया बेचारा। तो मेरे को सच में आपके लिए तकलीफ होगी, बट मैं नहीं चाहती कि ये तकलीफ आपको भी हो और मेरे को भी हो। तो प्लीज इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो मॉर्निंग साधना है वो अच्छे नियमित रूप से करनी है, अपने गुरु महाराज के लिए करनी है, अपने लिए करनी है। 16 माला तो आपका अपना कोटा है, ज्यादा से ज्यादा माला करो, बिकॉज आपके पाप कर्मों का फल हमारे महाराज पे ना पड़े। जिनसे भी आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप मतलब कि आपका भाव आया हुआ, शरणागति का भाव आया हुआ है, उनके प्रति आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके गंदे कर्मों का फल आपके गुरु महाराज पे ना जाए। उसके लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो नियमित रूप से करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना है। मॉर्निंग साधना इज द बेस्ट टाइम फॉर साधना। बाकी तो तामसी है वो, रोते सोते घिरते पिटते हो जाएगी माला, सोफे पे पड़े वहां सो गए, बेड पे गिरे तो वहां लेट गए, फिर हरे कृष्ण कितनी रहेगी, फिर ऐसे करके तो ओ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे करके फिर रात को फोन करेंगे, है हमारी माला नहीं हो रही, करवा दो माता जी, हेल्प कर दो। फिर मेरे को मतलब 6 बजे रात को फोन आएगा, शाम को 6 बजे फोन आएगा, उस वक्त मैं अपनी पूरा रसोई में खाना बनाऊं बैठ के, तुम लोगों को माला करवाऊं। लेकिन फिर कहते नहीं, आप ऑन रखो, आप अपना ये ऑन रखो, हम आपको देखते देखते करेंगे ना, हमारा हो जाएगा। फिर डर लगता है इनको शाम को जब गालियां पड़ती हैं फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो अपने साथ ऐसा मत करो, ठीक है। भगवत धाम जाने का जो मौका मिला, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है तात्पर्य में, देखो ये पढ़ा ना अभी आज, कि ये देखो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको देखो मनुष्य की योनि मिली है, भगवान जी की कृपा, असीम कृपा है आपके ऊपर कि हमें जो मनुष्य की योनि मिली है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, वे इसी मनुष्य जीवन का उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगला जन्म लेके भगवत धाम जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम मैं औरत हूं तो अगला जन्म आदमी का लूंगी, फिर मैं सन्यासी बन जाऊंगी तो फिर मैं भगवत धाम ऐसा बिल्कुल नहीं है। सन्यासी भी भगवत धाम जाता है अगर वो अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। ग्रस्त जीवन वाले भी जाते हैं, औरत भी जाती है, आदमी भी जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम तो आदमी है, हम तो ग्रस्त है, अगली जन्म में हम सन्यासी बन जाएंगे, और सोचे हम तो आदमी नहीं है, हम तो औरत है, औरत तो ऐसी है, नर्क का क्या है हमारी योनि, तो चलो ठीक है हम कभी आदमी बनेंगे अगले जन्म में, फिर हम आदमी बनेंगे, फिर हम पूजा करेंगे, फिर हमें एक जन्म आएगा जब हम सन्यासी बनेंगे, फिर हमारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने में जो बिताते हैं, इस प्रकार से वो इसी जीवन में, इसी लाइफ में देखो, इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, इसी जन्म में होते हैं। जरूरी नहीं उसके लिए कि आपको आगे जाना पड़ेगा बाद में, ऐसा नहीं है। और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर वे सतत आनंद का अनुभव करते हैं। अगर आपको परमानेंट, सतत का मतलब क्या हुआ, परमानेंट, निरंतर, बिना रुके आनंद का अनुभव करना चाहते हो, कृष्ण लोक में जाना चाहते हो, तो क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी तो करना। और कितना कितना मुश्किल है ये करना, कितना मुश्किल है करना। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, जो सुबह रजाई आपके ऊपर पड़ी होती है उसको इस तरह से परे करना है, बस यही है, यही हिम्मत है, यही हिम्मत है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसको, रजाई को यूं करके परे करना है, बाथरूम में जाना है, आंखें वांखें धो अपना, थोड़ा सा 5-7 मिनट अपना लगाया, उसके बाद नहाया धोया, खुल जाती है नींद। अगर आपके अंदर अपना जज्बा होना चाहिए, अपना जुनून होना चाहिए, अपना पैशन होना चाहिए कि नहीं हमें भगवत धाम में जाना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरु महाराज जी की हेल्थ के ऊपर हमारे कर्मों का गंदा असर पड़े। हम चाहते हैं कि मतलब देखो, गुरु महाराज अगर रहेंगे तो सोचो आपके साथ साथ कितने बच्चों का, कितने भक्तों का उद्धार करेंगे वो, कितने लोगों को हरि नाम दीक्षा देकर वो उद्धार करेंगे, कितने लोगों को भगवत धाम भेजना चाहे, भेज सकते हैं वो, उनके ऊपर तो पूरा का पूरा वो है ना। लेकिन हमारी दीक्षा के दीक्षा के समय पे क्या होता है कि हमारे अपने पाप कर्मों का भार हमारे गुरु महाराज अपने सर पे लेते हैं। तो हमारे कर्म तो हम तो कहते हैं, हम कर्म, हम पाप मुक्त हो गए, मजा आ गया, हम तो पाप मुक्त हो गए। लेकिन जो गुरु हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो अपनी मॉर्निंग साधना के साथ इस तरह से कंप्रोमाइज बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। सुबह सुबह का टाइम आपका अपना टाइम है, पर्सनल टाइम है। किसी का बच्चा सुबह 4 बजे 3 बजे रोटी नहीं मांगेगा, दूध नहीं मांगेगा, स्कूल जाना है, तैयार करो मम्मा, कोई नहीं कहेगा। किसी का हस्बैंड ये नहीं कहेगा मेरा लंच लंच तैयार कर दे अभी 4 बजे। सभी आदमी 8-8 9-9 बजे तक सोते हैं, जो डिवोटी नहीं है। सोते ना तीन, मतलब कि इतनी देर देर तक सोएंगे। बच्चे भी आप जब तक उनको नहीं उठाओगे, 8 बज गए या 8:30 स्कूल लगेगा तो 8 बजे उनको खिलाना शुरू करोगे, फिर वो उठते हैं, आधा घंटे में बच्चा तैयार होता है। तो ये सुबह का टाइम आपका पर्सनल टाइम है, और इतना ज्यादा काम किसी के घर में नहीं है, क्योंकि सबकी छोटी छोटी फैमिलीज हैं। सनातन धर्मियों वालों के क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये नहीं है कि अपने 15-15 बच्चे बन रहे हैं तो उनका मतलब कि खाना देना है कि एक चुन्नू उधर हो रहा है, सोनू उधर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। दो दो बच्चे हैं, एक एक बच्चा है, और वो भी कईयों के बच्चे बड़े बड़े हैं। उनको ऐसा वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि उनको साफ करना है, धोना है, सुखाना है, निलाना है बच्चों को, ऐसा भी नहीं है। वो खुद अपना खड़े हैं अपने पैरों के ऊपर, वो कर सकते हैं अपना काम।
आपको खाना ही अगर बनाना है, उसमें क्या करना है, रात को दाल वगैरह भिगो कर रख दो, है ना, रात को भिगो के रख दो। टमाटर काटना है, अदरक टमाटर काटना है, उसमें कितना ही टाइम लगेगा, तड़का डाल दो, बस सिंपल है। इतना मुश्किल थोड़ा है किचन हैंडल करना, हम लोग भी करते हैं। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैं भी कर रही हूँ। गीता माता जी है, वो चलो घर का भी करती है, बाहर का अपना उसका वो भी है, तो वो बाहर का भी कर रही है, घर का भी कर रही है। वो कैसे कर रही है मैनेज, वो भी तो आ रही है ना चैंटिंग सेशन में, वो भी तो कर रही है ना, आप ही के जितना बच्चा है ना, वो भी 27 24 25 साल की शायद एज है माता जी की। इतनी बड़ी तो वो भी नहीं है, बुढ़ी तो वो भी नहीं है। मैं तो फिर बोलूं कि हाँ चलो ठीक है, मेरी उम्र है पक्की, मैं पक्की उम्र की हूँ, लेकिन वो तो बच्चा है अभी। आप में से बड़े सारे बच्चे हैं, देखो भाव्या प्रभु जी हमारे ग्रुप में है, कितने साल का ये, 7th क्लास में पढ़ता है, क्या ये नहीं आता? ये तो स्कूल जाने वाला बच्चा है। यहाँ पे जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, वैसे ही स्कूल का बस्ता यूनिफॉर्म पहन के आपने देखा माला कर रहा होता है बेचारा, सोचो। इससे सीखो कुछ, छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है। तो आप लोगों को नौकरियां भी लग गई हैं, सेटल भी हो गया, फिर भी कह रहे हैं कि भक्ति नहीं हो रही, भक्ति नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ आलस की वजह से नहीं हो रही है, रजाई को यूं छोड़ना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और प्लीज अपनी मॉर्निंग साधना, मैं आपको मालूम है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करती। अभी मॉर्निंग साधना में जो आएगा, जिसकी साधना अच्छी होगी, उसी को हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा जो महाराज जी देंगे, ऐसा मुश्किल है फिर अदरवाइज आप लोगों का। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण।